आज हम सब देखेंगे कक्षा 10 प्रश्नावली 1.4 के प्रश्नों को। इसके पहले हम लोगों ने प्रश्नावली 1.3 तक के प्रश्नों को सॉल्व किया है। आइए तो आज देखते हैं पहले प्रश्न को। आज का पहला प्रश्न है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती। तो देखते हैं दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत। पहला प्रश्न, शांत और अशांत के बारे में आपको बताया गया कि शांत परिमेय संख्या क्या होगी, अशांत परिमेय संख्या क्या होगी। तो देख लेते हैं थोड़ा सा शांत परिमेय संख्या और अशांत परिमेय संख्या के बारे में। तो शांत संख्याएं वे होंगी जिनके हर का गुणनखंड, अर्थात हर का जो गुणनखंड है वह 2 या 5 या 2 गुणे 5 दोनों हर में अगर आ जाएंगे तब वह शांत होगा परिमेय संख्या, नहीं तो अशांत माना जाएगा। हर में या तो सिर्फ 2 रहेगा या तो सिर्फ 5 या 2 और 5 दोनों हो सकते हैं। अगर इस रूप का हर बनेगा तो वह परिमेय संख्या शांत होगी, अन्यथा वह अशांत होगी। इसके घात में 2 बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, अर्थात ये हमारा रूप जो बनेगा वो 2 घाते n गुणे 5 घाते m के रूप का अगर हो जाएगा तब वह शांत आवर्ती होगा, अन्यथा अशांत कहा जाएगा। देखते हैं पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न आपका कह रहा है 13/3125। 13/3125 को देखते हैं। 13/3125 यह शांत है या अशांत। तो सबसे पहले इसके हर का गुणनखंड करेंगे हम लोग। तो ये आपका हो गया 13 हर का अगर अभाज्य गुणनखंड निकालें तो यह होगा आपका 5 गुणे 5 गुणे 5। ये आपका जाएगा पूरा का पूरा 5 बार। 5 बार हर का अभाज्य गुणनखंड होगा। कैसे निकालते हैं, एक प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। तो ये बगल में ही निकाल के देखते हैं। 31 25 इसको हम लोग काट लेंगे। 5 से कटेगा, लास्ट में 5 है तो 5 छक्का 30, 1 बचा, 5 दूना 10, 5 पच्चे 25। फिर 5 से काटते हैं, 5 एकम 5, 5 दूना 10, यहाँ से 2 बचा, 5 पच्चे 25। फिर 5 से 5 दूना 10, 5 पच्चे 25, 5 तो 5 पच्चे 25, 5 एकम 5। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारे पास 5 जो है वह 1 2 3 4 5 हो गया, अर्थात यह आपका बन गया 13/5 घाते 5। अब इसके बाद हम लोग स्टेटमेंट को लिखेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ लिखेंगे चूँकि हर 3125 का अभाज्य गुणनखंड जो है वह 2 घाते n गुणे 5 घाते m, अर्थात सिर्फ 5 रहेगा तब भी शांत होगा और सिर्फ 2 रहेगा तो भी आपका शांत कहा जाएगा। तो इसको 2 घाते m और 5 घाते n के रूप का है, अतः यहाँ लिख देंगे अतः 13/3125 जो प्रश्न है वो लिखेंगे का दशमलव प्रसार शांत होगा।
और शांत इसमें आवर्ती भी पूछा है, तो यहाँ पे लिख देंगे शांत आवर्ती होगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से हम सभी प्रश्नों को देखेंगे, कुछ प्रश्नों को हल करेंगे और प्रश्न आप स्वयं करेंगे। जैसे यहाँ पर दूसरा प्रश्न है आपका 17/8। तो उसी प्रकार से 8 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 × 2 × 2, तो यह भी आपका शांत होगा। 455, आइए 455 को देखते हैं, तीसरे प्रश्न को 64/455। तो तीसरा प्रश्न आपका है, देख लिया जाए। तीसरे प्रश्न को सॉल्व करेंगे। पहले का तीसरा, तो ये आपका है 64/455। तो वही प्रोसेस 64/455 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो यह आपका होगा, ये आपका कटेगा 2 से, तो कटेगा नहीं। तो आइए निकाल के देखते हैं 455 का अभाज्य गुणनखंड होता क्या है। बगल में ही देखते हैं 455, 5 से काटते हैं, 5 × 9 = 45, 5 × 1 = 5, फिर 7, 7 × 1 = 7, 2 बचा, 7 × 3 = 21, फिर 13, 1 × 13, अर्थात इसका अभाज्य गुणनखंड आया 5 × 7 × 13। 5 × 7 × 13 हम लोग जानते हैं कि अगर अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या आ जाएगी तो अशांत होगा। तो यहाँ पे देखिए 5 तो है परंतु 2 नहीं है, उसके अलावा 7 और 13 है, तो यह आपका एक अशांत आवर्ती संख्या होगी। यहाँ लिखेंगे चूँकि हर 455 का अभाज्य गुणनखंड 2n × 5m के रूप का नहीं है, अतः यहाँ लिख लेंगे प्रश्न 64/455 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं। आगे है 15, आपका अगला प्रश्न है 15/1600। तो 15/1600 ये आपको स्वयं करना है। 29/343 इसको भी हम लोग स्वयं कर लेंगे। 23/2 और 5/2 ये तो आपका सीधा सीधा दे दिया गया है, सिर्फ प्रश्न को लिख के आपको सॉल्व कर देना है। तो एक प्रश्न इसमें से हम लोग और देखेंगे, प्रश्न नंबर 7वां 129/2 5/7 और 7/5। तो ये देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 7, प्रश्न संख्या 7 है आपका 129 2/2 5/7 और 7/5। ये आपका प्रश्न सॉल्व करके घात के रूप में पहले ही दे दिया गया है। आपको स्टेटमेंट लिखना है
बाकी कुछ नहीं करना है, बहुत ही इजी सवाल है, बड़े ही आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं और बोर्ड एग्ज़ाम में अपने 1 नंबर पक्के कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ आपको लिखना है चूँकि हर 2/2 आपका जो हर है वह 2/2, 5/7, 7/5 का अभाज्य गुणनखंड 2n गुणे 5m के रूप का है। इस रूप का है तो नीचे लिख देंगे अतः, जो प्रश्न दिया गया है, अतः 129/2/2 गुणे 5/7 गुणे 7/5 के रूप का, यहाँ पे नहीं है, सॉरी, यहाँ पे आपका 2 और 5 है, एक अन्य संख्या 7 भी है, के रूप का नहीं है, यहाँ पे नहीं भी लगाएंगे, नहीं है, अतः ये संख्या का दशमलव प्रसार, इस संख्या का दशमलव प्रसार जो है वह शांत आवर्ती नहीं होगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। बाकी जितने भी प्रश्न हैं सबको इसी प्रकार हम लोग सॉल्व कर लेंगे। जो भी प्रश्न आपको नहीं आएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, वो आपको बड़े ही आसान तरीके से समझाया और बताया जाएगा। प्रश्न को आप देख सकते हैं कि अगला प्रश्न है 6/15, 35/50 और 77/10, जो कि आप आसानी से इन सभी प्रश्नों के सॉल्व को देख सकते हैं, कर सकते हैं। सिर्फ हर का आपको गुणनखंड करना है, गुणनखंड करके अगर 2 और 5 आएगा तब तो शांत होगा, और 2 और 5 के अलावा तीसरा कोई भी अंक आ जाएगा तो आपका अशांत आवर्ती होगा। अब प्रश्न नंबर 2 को देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 2 कहा गया है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। अर्थात सिर्फ हमें उन्हीं के दशमलव प्रसार लिखना है जो शांत हैं, जो अशांत हैं उनके दशमलव प्रसार को नहीं लिखना है। तो आइए देखते हैं। जो अशांत होगा वहाँ पे हम क्या लिखेंगे ये भी आपको हम बताते हैं। तो पहले प्रश्न को ही सॉल्व करना है यहाँ पे शांत और अशांत के रूप में। तो प्रश्न नंबर 2 का पहला हमारा शांत दशमलव के रूप का है। अभी हम लोगों ने देखा है 13/3125, ये हम लोगों का शांत था। अब इसी को दशमलव के रूप में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे दशमलव के रूप में? आइए देखते हैं कि इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, कैसे होगा। तो सबसे पहले करेंगे क्या, हम लोगों का जो अभाज्य गुणनखंड आया था वह था आपका 13/5 गुणे 5 गुणे 5, 5 बार आया था आपका। अब यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, इसको 0 बनाने का प्रयास करेंगे, हर में शून्य लाने का प्रयास करेंगे, जिससे कि आसानी से हम लोग भाग दे सकें। जब तक हर में शून्य नहीं आएगा भाग देना हम लोगों को थोड़ा सा कठिन होगा। तो जब भी दशमलव प्रसार करना हो तो हर को शून्य बनाने का प्रयास करिए। तो अगर इसमें 2 से गुणा हो जाए तो हर आपका शून्य हो जाएगा। तो वही हम लोग करेंगे, अंश और हर दोनों में 2 से गुणा कर देंगे, क्योंकि शांत के लिए भाई आपका 2 से गुणा करेंगे या 5 से गुणा करेंगे तभी शांत रहेगा।
अन्यथा अशांत हो जाएगा। तो 2 से गुणा कर देंगे हर और अंश दोनों में। अब जब हर में करेंगे तो ये हो जाएगा 26, अंश में गुणा करने पे हो गया 13 दूना के 26, और हर में गुणा अगर हम लोग करते हैं यहाँ से तो ये आपका हो जाएगा 5 दूना 10, इधर से 10 हो गया, और 10 में 5 से गुणा करेंगे तो 10 पचे 50, 50 में अगर 5 से गुणा करेंगे तो 2500 हो जाएगा, और 2500 में 25 से गुणा करेंगे तो 25 25 होता है 625, तो ये आपका 625 हो जाएगा। इसके साथ आपका 0 बढ़ जाएगा। तो गुणा करके देख लीजिए लगभग कितना आता है। तो 5 पचे 25, पंजे 125, यहाँ से 125 आपका आ गया। इसको गुणा करेंगे तो आ गया 25, इसको 5 दूना 10 और 5 पचे 25, तो 25 दहा में 250 आपका हो जाता है। 25 25 हम 625 हो गया और एक 0, तो ये आपका आएगा 6250। अब करना क्या है हम लोगों को, अब हम लोगों को भाग देना है। भाग देने पे जो भी आएगा वही आपका दशमलव प्रसार हो जाएगा। तो इस क्रिया को आगे बढ़ाएंगे और भाग देंगे हम लोग 26 में 6250 से। जब 26 में 6250 से हम लोग भाग देंगे तो क्या आएगा, इसको देखा जाए तो आइए देखते हैं। पहले प्रश्न के आंसर को कि भाग दिया जाएगा तो कितना लंबा आएगा, क्या आएगा। तो चलिए भाग देते हैं। सबसे पहले भाग देने पर आपका आएगा 0.00416। इसी प्रकार से हम सभी प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे। कुछ और प्रश्नों को देखते हैं जो कि शांत हों। जैसे क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं जो कि शांत है। आपका 9वां प्रश्न है 35/50। दूसरे का आपका यहाँ 9वां ये आपका है 35/50। इसका अभाज्य गुणनखंड अगर हम लोग करें तो अभाज्य गुणनखंड जो शांत है सिर्फ उसी को दशमलव में बदलना है। तो अभाज्य गुणनखंड करके यहाँ देखना जरूरी आपको नहीं है, ये शांत आप पहले निकाल चुके हैं, सिर्फ आपको ये बनाना है। तो हम लोग अगर इसमें 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दें तब ये आसान हो जाएगा। तो ये हो गया 35 दूना 70 और ये 50 दूना 100। अगर इसमें हम लोग भाग दें तो ये 0 से 0 कट गया, 7/10 आ गया। अब दशमलव एक अंक पहले लग जाएगा, एक 0 है हर में, तो ये आ जाएगा 0.7। ये आपका आंसर हो गया, यही दशमलव प्रसार है। इसी प्रकार से प्रत्येक प्रश्न को सॉल्व करेंगे। हर का गुणनखंड करना आपका जरूरी नहीं है, क्योंकि पिछले प्रश्न में हम लोगों ने हर का गुणनखंड करके देख लिया है कौन शांत है कौन अशांत। प्रश्न यही क्या है कि जो शांत है उसका दशमलव प्रसार लिखना है, जो अशांत है उसका हमें दशमलव प्रसार लिखना ही नहीं है। प्रश्न नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 का है निम्न जो भी संख्याएं दी गई हैं उसके बारे में आप क्या कहेंगे। कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और p/q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कहेंगे। अगर परिमेय संख्या है तो क्या कहेंगे और नहीं है तो क्या कहेंगे। दोनों ही कंडीशन के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो हम लोग देखेंगे कि परिमेय संख्या है कि नहीं है सबसे पहले, और इस पे हम लोग क्या कहेंगे क्या नहीं। आइए देखते हैं पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, पहला प्रश्न है आपका 43.123 4 5 6 7 8 और 9। इतना प्रश्न आपका दिया गया है।
तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं इसको, सिर्फ हम लोग को देख के क्या कह सकते हैं वही लिखना है। तो यहाँ पे लिखना है आपका कि यह एक शांत दशमलव है। यह एक शांत दशमलव है क्योंकि शांत दशमलव संख्या दिख रहा है क्योंकि इसका जो दशमलव प्रसार है वह एक निश्चित अंक के बाद समाप्त हो गया है, अतः यह एक शांत आवर्ती है। और शांत आवर्ती के साथ साथ P/Q के रूप में भी पूछा है, क्या कह सकते हैं, तो लिखेंगे कि अतः यह जब शांत आवर्ती होगा तो निश्चित है कि यह परिमेय होगा, अतः यह एक परिमेय संख्या है। ये भी लिखेंगे, अतः यह एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या है तो आगे कहा गया परिमेय संख्या है या नहीं, तो परिमेय संख्या है। यदि यह परिमेय संख्या है और P/Q के रूप की है तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कहेंगे, ये भी पूछा गया है कि अगर यह परिमेय संख्या है तो इसके आप जो Q है अर्थात हर है उसके अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कहेंगे। तो हर हमें निकालना पड़ेगा अब इसका, तो इसको सॉल्व करेंगे, लिखेंगे 43.123456789, ये आपका बराबर हो जाएगा, बराबर 43। अब बटे में इसको लिखेंगे, जब बटे में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, दशमलव हटाएंगे हम लोग, 43 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, अर्थात अंश और हर में गुणा कर देंगे। ये दशमलव जो है उसको एक मान लेंगे, 9 अंक है तो 9 ठो जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अंश और हर में गुणा कर दिया गया तो ऊपर से दशमलव हट गया, नीचे इतना बढ़ गया आपका। तो ये आपका फिर वही प्रोसेस होगा, 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और नीचे आपका आ जाएगा 10⁻9। अब 10⁻9 ही होगा, 9 जीरो है, आसानी से गुणनखंड हम लोग कर लेंगे। ये आपका आगे बढ़ेगा तो हो जाएगा 43 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, नीचे आपका हो जाएगा 10⁻9 है, मतलब इसको लिख सकते हैं 2 × 5⁻9। अब आप देख रहे हैं हर का जो अभाज्य गुणनखंड है वह 2 और 5 है, घात में कुछ भी हो तो आपका उससे मतलब नहीं है, 2 और 5 अगर हर का अभाज्य गुणनखंड है तो संख्या शांत होगी, तो निश्चित है कि यह एक शांत है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संख्याएं क्या होंगी, शांत होंगी। आप क्या कह सकते हैं ये पूछा गया, तो इसके हर के अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 दोनों है, इसलिए संख्या शांत होगी, जो कि ऊपर लिख दिया गया है। इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, दूसरा प्रश्न कह रहा है आपका 0.12012000120001200000 कुछ इस प्रकार से है। तो अभी पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि जब भी इस प्रकार की संख्या होगी तो ये अशांत होगी और अनावर्ती होगी, बार बार रिपीट नहीं हो रहा है। अच्छे से आपको समझाया गया था, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा आपको पिछली वीडियो का, आप ध्यान से उस वीडियो को देखिएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं 1 2 0 फिर 1 2 0 0, अर्थात संख्या रिपीट नहीं हो रही हैं, बढ़ रही हैं। जब भी कोई एक संख्या बढ़ेगी तो ये अशांत होगा। यहाँ पे लिखेंगे कि यह एक अशांत और अनावर्ती है, आवर्ती नहीं है, अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या है। दशमलव संख्या है, यह एक अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या है, अतः यह एक अपरिमेय संख्या है। जो अशांत अनावर्ती होगा
वह अपरिमेय होगा, अशांत आवर्ती होगा तो भी परिमेय होगा। अतः यह एक अपरिमेय संख्या है। इतना लिख देंगे। अब इसके हर के बारे में क्या कहेंगे, तो इसके हर का कोई भी आपका निश्चित गुणनखंड नहीं हो सकता। अगर परिमेय होगा तब तो होगा, क्योंकि अपरिमेय हो गया तो इसके हर के बारे में हमें कुछ कहना नहीं है, क्योंकि इसके हर को निश्चित नहीं किया जा सकता। तो इसी पे इस प्रश्न को छोड़ देंगे। अब देखते हैं तीसरे प्रश्न को। तीसरा प्रश्न है आपका 43.1234। वही प्रश्न है, लगभग 5, 6, 7, 8, 9। इस पे बार लग गया, अर्थात बार का मतलब वही संख्या बार बार रिपीट होगी। तो फिर इसके बाद वही आएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, फिर अर्थात रिपीटेड है। तो आपको बताया गया कि संख्या अगर रिपीट होगी तो वह अशांत तो होगी परंतु आवर्ती होगी। जब अशांत आवर्ती होगी तब वह परिमेय होगी, यह भी आपको बताया गया। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कि यह एक अशांत आवर्ती, अनावर्ती नहीं है, आवर्ती है, अशांत आवर्ती दशमलव संख्या है, लिख लेंगे। अतः यह एक परिमेय संख्या है, याद रखेंगे इसको, परिमेय संख्या है। अब इसके हर के बारे में क्या कहेंगे हम, तो हर भी निकालेंगे जैसे पिछले प्रश्न में निकाले हैं। 43.12345678 और 9 पे बार। अब इसको लिख देंगे, ये आपका हो जाएगा 43 दशमलव। अब यहाँ देखिए दशमलव लगा था, तो अगर हम लोग को दशमलव हटाना हुआ तो संख्या यहाँ पे बार बार रिपीट हो रही है। जब संख्या बार बार रिपीट होती है और बार होता है तो जितने अंक पे बार होता है उतना 9 लगा दिया जाता है नीचे। तो जितना अंक पे बार होगा उतना नीचे 9 लगा दिया जाएगा, बाकी संख्या उसी प्रकार से उतार ली जाएगी। तो यहाँ 43, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, बाकी जितना संख्या है दशमलव के बाद उतना 9। बस यही आपका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 और 5 अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा, अतः यह एक अशांत आवर्ती संख्या होगा। यही आपका आंसर हो गया। आज आपका पूरा प्रश्नावली 1.1 से 1.4 तक समाप्त हो गया, अर्थात अभ्यास 1 पूरा समाप्त हो गया। पूरे अभ्यास 1 के वीडियो को प्लेलिस्ट में एक सीरियल वाइज जोड़ दिया गया है। आप जाकर के प्लेलिस्ट से पूरे वीडियो को देख सकते हैं और अच्छे से अपना नोट्स तैयार करके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बेहतर अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो बोर्ड एग्ज़ाम में बेहतर अंक प्राप्त करने के लिए पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए और वीडियो को लाइक भी करिए। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे कि आप अपनी तैयारी को और अच्छे से और सुचारू रूप से आगे बढ़ा पाएँ। धन्यवाद।